हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मानिक। आज के इस वीडियो में अंडर एंड्रॉयड फंडामेंटल सीरीज हम लोग और एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा कोड्स ऐप। तो सबसे पहले तो चलिए इस एप्लीकेशन का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे, इस एप्लीकेशन में हम लोग एक्शन बार यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे इस एप्लीकेशन के सेंटर में आप लोग को एक टेक्स्ट व्यू देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस टेक्स्ट व्यू पे आप लोग को एक इंस्ट्रक्शन दिखेगा एंड जस्ट बिलो दिस टेक्स्ट व्यू एकदम बॉटम में आप लोग को देखने को मिलेगा एक बटन। तो जैसे ही यूज़र इस बटन पे क्लिक करता है तो आप लोग नोटिस करेंगे हम लोग के कोड अब डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस एप्लीकेशन में फिलहाल हम लोगों ने 10 कोड मैसेजेस को रखा है एंड जैसे ही यूज़र सारे 10 कोड मैसेजेस को डिस्प्ले कर लेता है तो फाइनली लास्ट में हम लोग यूज़र को एक मैसेज दिखा के कंफर्म कर देंगे कि अब आपके एप्लीकेशन में और कोड मैसेजेस नहीं है। एंड एकदम लास्ट में अब आप लोग नोटिस करेंगे हम लोग का जो बटन है उसका लेबल चेंज होके क्लोज हो चुका है। अब यूज़र जैसे ही इस क्लोज ऐप बटन पे क्लिक करता है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसके थ्रू हम लोग यूज़र से कंफर्मेशन लेंगे कि यूज़र एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहता है कि नहीं। अगर यूज़र जैसे ही यस पे क्लिक करता है तो हम लोग का एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो देयर यू कैन सी। तो चलिए अब इस एप्लीकेशन को हम लोग अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर चल के बनाते हैं। ऑलराइट, आप लोग नोटिस कर सकते हैं हम लोग का एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले तो चलिए हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोग एम्प्टी एक्टिविटी टेम्पलेट ही चूज करेंगे। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। अब सबसे पहला काम मैं इस प्रोजेक्ट को एक नाम देने जा रहा हूँ जो कि होगा आपका कोड्स ऐप। नाउ लेट मी क्लिक ऑन फिनिश बटन। तो एज वी नो एंड्रॉयड स्टूडियो अब हम लोग के प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट करेगा। तो ये बिल्ड प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है, तो जब तक हम लोग का बिल्ड कंप्लीट होता है तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, अब आप लोग देख सकते हैं हम लोग का प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। तो अब सबसे पहला काम जो हम लोग अपने प्रोजेक्ट में करने जा रहे हैं वो होगा आपका व्यू बाइंडिंग को एनेबल करना। लेट अस गो टू ग्रेडल स्क्रिप्ट सेक्शन। सबसे पहले हम लोग जो सेकंड ग्रेडल फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। नाउ इनसाइड आवर एंड्रॉइड सेक्शन एकदम बॉटम में जाके हम लोग एक यहाँ एंट्री दे देते हैं, दैट इज योर बिल्ड फीचर्स। बिल्ड फीचर्स के अंदर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ व्यू बाइंडिंग ट्रू। तो अब चलिए इस चेंजेस को हम लोग सिंक कर लेते हैं। हम लोग का ग्रेडल फाइल सिंक हो चुका है एंड हम लोग के प्रोजेक्ट में व्यू बाइंडिंग इनेबल हो चुका है। तो लेट अस क्लोज दिस ग्रेडल फाइल। अब नेक्स्ट हम लोग जो चेंजेस इस प्रोजेक्ट में करने जा रहे हैं वो होगा कुछ रिसोर्सेज को ऐड या मॉडिफाई करना। तो सबसे पहले तो चलिए हम लोग अपने इस रेस्ट फोल्डर को एक्सपेंड कर लेते हैं। इनसाइड दिस रेस्ट फोल्डर मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ वैल्यूज फोल्डर को एंड वैल्यूज फोल्डर के अंडर में आप लोग देख सकते हैं कुछ रिसोर्स फाइल्स। सबसे पहले तो हम लोग अपनी इस कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल को ओपन कर लेते हैं। इस कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर आप लोग को कुछ प्री डिफाइंड कलर वैल्यूज देखने को मिल रही होंगी। इनके अलावा हम लोग दो कलर्स को यहाँ ऐड करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला जो कलर एंट्री होगा वो होगा आपका आर्सेनिक। इसके लिए जो मैं हेक्स कोड देने जा रहा हूँ वो है आपका 434343 एंड मैं और एक कलर रिसोर्स यहाँ यूज़ करूँगा जिसको मैं नाम दे रहा हूँ डार्क चारकोल। इसके लिए जो मैं हैश वैल्यू देने जा रहा हूँ वो होगा आपका 333333। ओके, हम लोग की कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल मॉडिफाई हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट चेंजेस हम लोग करने जा रहे हैं वो होगा हम लोग का थीम्स डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर। अगेन इफ यू नोटिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को दो थीम्स डॉट एक्सएमएल फाइल यहाँ देखने को मिल रही हैं। जो सेकंड थीम्स डॉट एक्सएमएल फाइल है ये बेसिकली है आपकी नाइट मोड के लिए। बेसिकली इस एप्लीकेशन में हम लोग नाइट मोड फीचर को यूज़ नहीं करेंगे। तो लेट अस डिलीट दिस थीम्स डॉट एक्सएमएल फाइल। लेट्स राइट क्लिक, उसके बाद मैं डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ। लेट्स कंफर्म इट। हम लोग की थीम्स डॉट एक्सएमएल फाइल जो कि नाइट मोड के लिए थी वो डिलीट हो चुकी है। अब आपके पास एक ही थीम्स डॉट एक्सएमएल फाइल है, तो चलिए इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट ऐप को मिनिमाइज कर लेता हूँ। बेसिकली विद द हेल्प ऑफ थीम्स डॉट एक्सएमएल फाइल हम लोग अपने एप्लीकेशन का एंटायर लुक एंड फील स्पेसिफाई कर सकते हैं या ओवरऑल जो स्टाइलिंग है वो हम लोग यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। इफ यू रिमेंबर हम लोग के इस एप्लीकेशन में देर इज नो एक्शन बार। हम लोग अब इस एक्शन बार को अपने इस एप्लीकेशन से कैसे रिमूव करेंगे। इफ यू नोटिस एकदम ऊपर में आपको एक एंट्री दिख रही होगी डार्क एक्शन बार। इस एंट्री की वजह से ही आपके एप्लीकेशन में एक एक्शन बार आप लोग को देखने को मिलता है। तो चलिए इस एंट्री को यहाँ से हटा के इसके जगह हम लोग दे देते हैं नो एक्शन बार। राइट नाउ नेक्स्ट थिंग, अब अपने इस प्रोजेक्ट में हम लोग उन दो कलर्स को यहाँ यूज करने जा रहे हैं। कलर प्राइमरी में इंस्टेड ऑफ कलर पर्पल आई विल स्पेसिफाई आर्सेनिक
एंड देन पर्पल 700 के जगह मैं देने जा रहा हूँ डार्क चारकोल। ऑलराइट, सो हम लोग की थीम्स फाइल भी मॉडिफाई हो चुकी है। नाउ अब हम लोग और एक रिसोर्स को मॉडिफाई करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फाइल है, दैट इज योर strings.xml फाइल। तो चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं। सो बेसिकली हम लोग strings.xml फाइल को यूज करते हैं अपनी सारी की सारी स्ट्रिंग रिसोर्सेज को स्टोर करने के लिए। सो बेसिकली वी डोंट वांट टू हार्ड कोड दी स्ट्रिंग वैल्यूज इन आवर एप्लीकेशन। तो चलिए अब मैं अपने एप्लीकेशन में जितनी भी स्ट्रिंग रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ क्विकली मैं प्लेस कर देता हूँ। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन नोटिस इस फाइल में आपको सबसे ऊपर में एक स्ट्रिंग एरे देखने को मिलेगा। उस एरे रिसोर्स को मैंने नाम दिया है कोट्स, एंड इस रिसोर्स के अंडर में यू कैन नोटिस देयर आर 10 आइटम्स। अब इन आइटम्स में एक एक आइटम में हम लोग ने स्पेसिफाई किया है हम लोग के कोड मैसेज। नाउ इफ यू नोटिस व्हाइल स्पेसिफाइंग द कोड मैसेजेस हम लोगों ने यहाँ यूज किया है HTML एलिमेंट्स या टैग्स, वेरी स्पेसिफिकली फॉन्ट टैग। आप लोग देख सकते हैं मैंने बोल्ड टैग भी यूज किया है। हम लोगों ने कुछ एस्केप कैरेक्टर्स भी यहाँ यूज किए हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर्स, सो लॉट मेनी थिंग्स। सो दैट मीन्स हम लोग की जो strings.xml फाइल है उसके अंदर हम लोग बिसाइड नॉर्मल स्ट्रिंग्स हम लोग जो HTML के टैग्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस स्ट्रिंग एरे बॉटम में आप लोगों को कुछ और स्ट्रिंग रिसोर्स देखने को मिलेंगे। सो इन स्ट्रिंग रिसोर्सेज को हम लोग अपने टेक्स्ट व्यू एंड अपने बटन के ऊपर यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपनी लेआउट फाइल पे। सो दिस इज आवर लेआउट फाइल। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इस लेआउट फाइल को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इस लेआउट फाइल के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा एक टेक्स्ट व्यू। तो चलिए इस टेक्स्ट व्यू को तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द स्प्लिट मोड। ऑलराइट, सो इनसाइड दिस स्प्लिट मोड सबसे पहला काम हम लोग करने जा रहे हैं अपना लेआउट को चेंज करना। तो इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रेंट लेआउट मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ लीनियर लेआउट। ऑलराइट, सो हम लोगों ने यहाँ लेआउट चेंज कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग का जो लीनियर लेआउट है उसका ओरिएंटेशन हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो let's specify the orientation. Orientation will be vertical. I will specify the padding as 16 dp from all the side. Okay. Now next thing, हम लोग का यहाँ जो लेआउट है उसका अगर आप लोग बैकग्राउंड नोटिस करेंगे इट इज प्लेन व्हाइट। सो आई डोंट वांट टू यूज दिस प्लेन व्हाइट कलर। इंस्टेड मैं अपने बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करना चाहता हूँ। तो अब हम लोग की जो इमेज है वो वंस अगेन एक रिसोर्स है। इस रिसोर्स को सबसे पहले हम लोग को अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाना पड़ेगा। तो मैं अपने लोकल फोल्डर से एक इमेज को कॉपी करके अपने ड्रॉएबल फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए हम लोग अपने ड्रॉएबल फोल्डर को एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं दो आपको रिसोर्सेज देखने को मिल रहे हैं। सो लेट्स राइट क्लिक ऑन द ड्रॉएबल फोल्डर, लेट्स क्लिक ऑन पेस्ट, लेट्स क्लिक ओके, वंस अगेन लेट्स क्लिक ओके। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का एक जेपीजी फाइल इस ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आ चुका है। नाउ वी वांट टू यूज दिस जेपीजी फाइल एज बैकग्राउंड फॉर आवर दिस पर्टिकुलर लेआउट। तो चलिए कैसे उसको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे वो देख लेते हैं। तो आई विल स्पेसिफाई द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के लिए आई विल बी यूजिंग वन ड्रॉएबल रिसोर्स। उस रिसोर्स का नाम है बैकग्राउंड। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन नोटिस हम लोग का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। देयर यू कैन सी। ओके, अब हम लोग अपने इस लीनियर लेआउट को स्टार्ट कर लेते हैं। इस लीनियर लेआउट के अंदर सबसे पहले तो मैं बनाने जा रहा हूं एक टेक्स्ट व्यू। इस टेक्स्ट व्यू का मैं विड्थ दे दूंगा मैच पेरेंट, हाइट दे दूंगा मैं 0 dp एंड आई विल स्पेसिफाई द वेट एज 6। नाउ आई विल स्पेसिफाई द id फॉर दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू। id मैं देने जा रहा हूँ quote_tv एंड बिकॉज दिस इज ए टेक्स्ट व्यू तो इस टेक्स्ट व्यू में हम लोग को एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोग यहाँ टेक्स्ट एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करते हैं। सो टेक्स्ट एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो हम लोग की वैल्यू होगी वो है हम लोग की एक स्ट्रिंग रिसोर्स, एंड वेरी स्पेसिफिकली जो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग स्ट्रिंग रिसोर्स यूज करने जा रहे हैं वो होगा आपका instruction_text। तो लेट्स सेलेक्ट एंड लेट्स प्रेस एंटर। तो आप लोग नोटिस करेंगे एक टेक्स्ट वैल्यू यहाँ आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो इस टेक्स्ट का सबसे पहले तो मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। आई विल बी चेंजिंग द साइज टू 22 SP। सो नाउ यू कैन नोटिस जो हम लोग का इंस्ट्रक्शन है वो बड़े बड़े अक्षरों में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। बट यू विल नोटिस हम लोग का जो इंस्ट्रक्शन है इट इज एज ऑफ नाउ लेफ्ट अलाइन। सो आई वांट दिस इंस्ट्रक्शन टू बी सेंटर अलाइंड। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। यहाँ मैं दे दूंगा वैल्यू सेंटर। नाउ यू कैन नोटिस हम लोग का जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। नाउ आई वांट दिस टेक्स्ट व्यू टू बी डिस्प्लेड इन द सेंटर ऑफ माय स्क्रीन। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा ग्रेविटी। ग्रेविटी में भी मैं वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा सेंटर। नाउ
यू कैन नोटिस हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू है उसकी जो टेक्स्ट वैल्यू है अब सेंटर में डिस्प्ले हो रही है। ना आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू। तो सबसे पहले चलिए हम लोग अपने टेक्स्ट व्यू में चलते हैं और यहाँ मैं स्पेसिफाई करता हूँ टेक्स्ट कलर। एंड इफ यू नोटिस हम लोग ने दो टेक्स्ट कलर्स ऐड किए थे, डार्क चारकोल एंड आर्सेनिक, सो आई विल यूज डार्क चारकोल। ऑलराइट, सो नाउ यू कैन नोटिस हम लोग का जो टेक्स्ट कलर है उसका वैल्यू चेंज हो चुका है। लेट्स क्लोज दिस टेक्स्ट व्यू। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग अपने इस टेक्स्ट व्यू के नीचे बनाने जा रहे हैं एक बटन। तो चलिए बटन को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। बटन का भी विड्थ रहेगा हम लोग का मैच पेरेंट, हाइट हम लोग दे देंगे 60 dp। सो एक बार चल के देखते हैं। यस, नाउ लेट्स स्पेसिफाई द आईडी फॉर द बटन। आईडी मैं देने जा रहा हूँ next_quote_btn। उसके बाद अब हम लोग यहाँ इस बटन का टेक्स्ट स्पेसिफाई करेंगे। सो टेक्स्ट के लिए वंस अगेन हम लोग के पास एक स्ट्रिंग रिसोर्स है, दैट इज display_quote। तो लेट्स प्रेस एंटर। नाउ यू विल नोटिस हम लोग के जो बटन है उसके ऊपर एक लेबल यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। सो फिलहाल ये लेबल मेरे को थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो इसका भी हम लोग साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। सो टेक्स्ट साइज आई एम स्पेसिफाइंग 24 SP। उसके बाद मैं इसका स्टाइल को कर देता हूँ बोल्ड। ऑल राइट, सो हम लोग का जो बटन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो ओवरऑल जो हम लोग का लेआउट है वो फिनिश हो चुका है। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे अपनी एक्टिविटी फाइल के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने इस मेन एक्टिविटी के अंदर बाइंडिंग का एक वेरिएबल बना लेते हैं। सो बाइंडिंग वेरिएबल ऑफ टाइप एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। उसके बाद मैं और एक वेरिएबल बनाने जा रहा हूं जिसको मैं नाम देने जा रहा हूं कोड नंबर, एंड इसको मैं इनिशियल वैल्यू दूंगा 0। एंड और एक वेरिएबल हम लोग यहाँ बनाएंगे जो कि होगा आपका एक एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप। सो कोट्स एरे, एरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ऑल राइट, नाउ सबसे पहले अब हम लोग अपने इस ऑन क्रिएट के अंदर बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो बाइंडिंग, सो योर एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, इसको हम लोग दे देते हैं लेआउट इन्फ्लेटर। सो इनसाइड आवर सेट कंटेंट व्यू, सो बाइंडिंग डॉट रूट। अब हम लोग नेक्स्ट इनिशियलाइज करने जा रहे हैं अपनी कोट्स एरे को। सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस कोट्स एरे वेरिएबल? सो बेसिकली इस वेरिएबल के अंदर हम लोग अपनी जो स्ट्रिंग फाइल है उस स्ट्रिंग फाइल के अंदर हम लोग ने एक एरे डिक्लेयर किया था। सो लेट मी शो यू दी strings.xml फाइल। सो दिस इज दी strings.xml फाइल। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक स्ट्रिंग एरे है, उस स्ट्रिंग एरे का नाम है कोट्स, और उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं 10 कोट मैसेजेस। सो हम लोग इन 10 कोट मैसेजेस को अपने उस एरे के अंदर रखना चाहते हैं। तो वंस अगेन लेट मी गो टू द एक्टिविटी फाइल। तो चलिए अब इस एरे वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। सो कोट्स एरे। सो इस एरे वेरिएबल को हम लोग अपनी स्ट्रिंग फाइल से एरे रिसोर्स कैसे दे सकते हैं? तो उस चीज को हम लोग को एक्सेस करने के लिए एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है एक रिसोर्सेज ऑब्जेक्ट। उसके थ्रू हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे गेट स्ट्रिंग एरे। अब गेट स्ट्रिंग एरे के थ्रू हम लोग का जो स्ट्रिंग फाइल के अंदर एरे रिसोर्स है उसको हम लोग यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे। सो आर डॉट एरे डॉट, हम लोग का जो एरे का नाम था वो था कोट्स। सो दैट्स इट। विद दिस पर्टिकुलर लाइन हम लोग की जो स्ट्रिंग फाइल है उसके अंदर से कोट्स एरे नाम का जो एक स्ट्रिंग एरे है उसकी सारी की सारी वैल्यू हम लोग ने फैच करके इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ क्विकली एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं। इस फंक्शन का मैं नाम देने जा रहा हूँ सेट नेक्स्ट कोड। सो लेट्स क्रिएट द फंक्शन। सो सेट नेक्स्ट कोड। नाउ दिस फंक्शन इज गोइंग टू टेक वन इंट वैल्यू। सो उस इंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ नेक्स्ट कोड नंबर, टाइप दे दिया मैंने इंट। अब इस फंक्शन के अंदर विद द हेल्प ऑफ आवर बाइंडिंग वेरिएबल हम लोग एक्सेस करेंगे अपने टेक्स्ट व्यू को, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज द पर्पस और व्हाट इज द यूसेज ऑफ दिस फंक्शन? सो ये फंक्शन जब भी कॉल होगा दिस फंक्शन इज गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ बाइंडिंग ऑब्जेक्ट। उस बाइंडिंग ऑब्जेक्ट की हेल्प से वो हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू है जिसका आईडी है कोट टीवी उसको एक्सेस करेगा, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेगा। अब उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग बेसिकली सेट करने जा रहे हैं अपने जो कोट्स हैं उनको। और हम लोग के कोट्स अब कहाँ स्टोर हैं? हम लोग के कोट्स स्टोर हैं इस एरे के अंदर।
सो अब इस एरे के अंदर से हम लोग को उन कोड्स को वन बाय वन एक्सेस करके इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर सेट करना है। तो लेट अस स्पेसिफाई द एरे नेम, सो कोड्स एरे। सो बिकॉज दिस इज एन एरे, सो इस एरे के अंदर हम लोग के पास 10 स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर है। तो उन स्ट्रिंग वैल्यूज को अब हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इट्स इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर के लिए बेसिकली हम लोग इस वेरिएबल को यूज करेंगे। सो लेट अस स्पेसिफाई दिस वेरिएबल नेक्स्ट कोड एनो। ऑलराइट, सो हम लोग का सेट नेक्स्ट कोड फंक्शन रेडी हो चुका है। अब हम लोग वापस मूव करेंगे अपने ऑन क्रिएट के अंदर। सो अब हम लोग अपने बटन के साथ एक लिसनर को अटैच करते हैं। तो सबसे पहले चलिए अपने बटन को हम लोग एक्सेस करते हैं। सो दिस इज द बटन, इसके साथ हम लोग दे देंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर। सो इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग ने अपने बटन के साथ एक लिसनर को अटैच कर दिया है। सो अब यहाँ जो लिसनर है वो क्या काम करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो इफ़ यू नोटिस हम लोग के एप्लीकेशन में जैसी यूज़र ने बटन पे सबसे पहले जब क्लिक किया तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग का कोड डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका था। एंड एकदम लास्ट में जब हम लोग के सारे कोड्स खत्म हो गए थे तो हम लोग का जो बटन का लेबल था वो चेंज होके क्लोज हो चुका था। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि हम लोग का बटन का लेबल क्या है। तो इफ़ वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग हम लोग का जो बटन है उसका जो टेक्स्ट है वेदर इट इज इक्वल टू क्लोज ऐप। तो बेसिकली अगर बटन का लेबल क्लोज ऐप है तो हम लोग यूजर को एक डायलॉग बॉक्स के थ्रू कंफर्मेशन मैसेज शो करेंगे कि वो एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहता है कि नहीं। तो उस पार्ट को हम लोग बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एल्स पार्ट पे मूव होता हूँ एंड आई एम एज्यूमिंग कि हम लोग का जो बटन है उसका टेक्स्ट वैल्यू फिलहाल क्लोज ऐप नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ चेक करेंगे जो हम लोग का कोड नंबर वेरिएबल है उसका वैल्यू लेस देन 10 है कि नहीं। सो इन दी वेरी बिगनिंग हम लोग का जो कोड एनो वेरिएबल है उसका वैल्यू है 0। तो यस दिस स्टेटमेंट विल रिटर्न ट्रू। सो जैसे ही हम लोग को ट्रू मिलेगा तो हम लोग अब अपने उस टेक्स्ट व्यू पे अपना सबसे पहला जो हम लोग का कोड मैसेज है उसको डिस्प्ले करेंगे। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए इफ़ यू रिकॉल हम लोग ने एक फंक्शन बनाया था। तो चलिए इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, सेट नेक्स्ट कोड। अब ये फंक्शन हम लोग से कोड डिस्प्ले करने के लिए इंडेक्स नंबर मांग रहा है। तो इंडेक्स नंबर के लिए हम लोग इस वेरिएबल को यहाँ यूज़ करेंगे। सो फिलहाल इस वेरिएबल का वैल्यू है 0। सो दैट मीन्स हम लोग सेट नेक्स्ट कोड फंक्शन को कॉल करके एज इंडेक्स वैल्यू पास कर रहे हैं 0। तो हम लोग का जो एरे है उसका इंडेक्स नंबर 0 में जो भी स्ट्रिंग मैसेज है वो हम लोग फैच करके अपने इस टेक्स्ट व्यू पे सेट कर देंगे। एंड उसके बाद हम लोग का जो कोड एनो वेरिएबल है उसको हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ हम लोग वन बाय वन अपने कोड मैसेजेस को डिस्प्ले करेंगे। सो जब सारे के सारे कोड मैसेज डिस्प्ले हो जाएंगे, जब हम लोग का कोड एनो इज नॉट लेस देन 10, तो इफ दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स तो हम लोग एल्स पार्ट में आके सबसे पहले तो अपना जो बाइंडिंग वेरिएबल है उसके थ्रू हम लोग का जो टेक्स्ट व्यू है उसका टेक्स्ट वैल्यू को हम लोग चेंज करके यूज़र को नोटिफाई कर देंगे कि सारे के सारे कोड मैसेजेस खत्म हो चुके हैं। तो उसके लिए भी हम लोग के पास एक स्ट्रिंग रिसोर्स है उस मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो उस स्ट्रिंग रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए अब हम लोग कॉल करेंगे गेट स्ट्रिंग फंक्शन। बिकॉज ये एरे नहीं है तो इसीलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं गेट स्ट्रिंग। एंड गेट स्ट्रिंग के थ्रू अब हम लोग यहाँ स्पेसिफाई करेंगे आर डॉट स्ट्रिंग डॉट दिस थिंग लास्ट कोड मैसेज। तो हम लोग के लेवल के ऊपर एक मैसेज सेट हो जाएगा कि अब आप लोग के सारे कोड मैसेजेस खत्म हो चुके हैं। एंड हम लोग का जो बटन है उसका टेक्स्ट भी हम लोग अब चेंज कर देंगे। एंड उसका टेक्स्ट अब आपका क्या होगा, वंस अगेन गेट स्ट्रिंग के थ्रू हम लोग आर डॉट स्ट्रिंग डॉट बटन का जो टेक्स्ट है अब वो चेंज हो जाएगा क्लोज ऐप पे। ऑलराइट, सो एक बार हम लोग इस एप्लीकेशन को क्विकली रन करके देख लेते हैं। सो आप लोग नोटिस कर सकते हैं हम लोग का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे यहाँ हम लोग का जो एक्शन बार है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। देन दिस इज आवर टेक्स्ट व्यू और नीचे में आपको एक डिस्प्ले बटन दिख रहा है। तो चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं हम लोग का कोड डिस्प्ले होता है कि नहीं। तो यस, हम लोग के कोड मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। तो एक बार हम लोग क्विकली सारे कोड मैसेजेस को डिस्प्ले करके खत्म कर देते हैं। सो यू कैन नोटिस नो मोर कोड्स लेफ्ट। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यू विल नोटिस नथिंग विल हैपन। सो बेसिकली इफ़ यू रिमेंबर हम लोग का ये जो बटन है इसके साथ जब हम लोग ने एकदम स्टार्टिंग में एक लिसनर बनाया था। सो लेट मी शो यू द लिसनर। उस लिसनर में हम लोग ने बोला था कि अगर बटन का जो टेक्स्ट है इफ़ इट इज़ इक्वल टू क्लोज ऐप
तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़र को एक डायलॉग के थ्रू कंफर्मेशन दिखाएंगे कि वो यूज़र क्लोज करना चाहता है कि नहीं। सो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं जो हम लोग का इफ ब्लॉक है वो अभी खाली है। सो हम लोगों ने उस लॉजिक को यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया था, सो दैट इज़ वाई हम लोग का क्लोज ऐप फिलहाल काम नहीं कर रहा है, राइट। तो चलिए अब इस चीज़ को भी हम लोग क्विकली यहाँ में स्पेसिफाई कर देते हैं। सो इनसाइड माई इफ, तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने इस इफ कंस्ट्रक्ट के अंदर एक बिल्डर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। इस बिल्डर वेरिएबल का टाइप होगा अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। सो इस बिल्डर के कंस्ट्रक्ट को मैं पास कर दूंगा दिस एज योर कॉन्टेक्स्ट, एंड उसके बाद अब हम लोग यहाँ सेट करेंगे टाइटल फॉर आवर दिस अलर्ट डायलॉग। सो टाइटल में मैं फिलहाल दे रहा हूँ कंफर्म। उसके बाद एक मैसेज हम लोग यहाँ सेट करेंगे। मैसेज मैं लिख रहा हूँ यहाँ में आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, एंड देन हम लोग यहाँ पॉजिटिव बटन एंड नेगेटिव बटन स्पेसिफाई करेंगे। सो पॉजिटिव बटन का टेक्स्ट होगा यस, एंड फिलहाल जो पॉजिटिव बटन का लिसनर है उसको मैं नल सेट कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स जब पॉजिटिव बटन पे क्लिक होगा तो फिलहाल हम लोग का पॉजिटिव बटन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला। उसके बाद मैं यहाँ स्पेसिफाई करने जा रहा हूँ नेगेटिव बटन। नेगेटिव बटन का टेक्स्ट होगा नो, और इसका भी हम लोग लिसनर फिलहाल सेट करेंगे नल, एंड फाइनली वी विल कॉल द शो बटन। सो नाउ व्हाट वी हैव डन ओवरऑल, सो हम लोग ने अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर के थ्रू एक बिल्डर ऑब्जेक्ट यहाँ बना लिया है। उस बिल्डर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने उसका टाइटल, मैसेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बटन यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। तो नेक्स्ट इस बिल्डर का जो पॉजिटिव बटन है इसका रेफरेंस निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और उसके बाद उस बटन के साथ हम लोग एक लिसनर अटैच करेंगे। तो लेट्स सी वो कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ पॉजिटिव बटन। इस वेरिएबल के अंदर मैं बिल्डर का ये जो पॉजिटिव बटन है इसका रेफरेंस में निकालना चाहता हूँ। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले तो बिल्डर डॉट गेट बटन। इस गेट बटन के अंदर मैं अलर्ट डायलॉग डॉट पॉजिटिव बटन, I will specify this thing, right? So this line is going to fetch the reference of the positive button. इस बटन का रेफरेंस निकाल के हम लोग के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब हम लोग इस वेरिएबल के साथ अपना लिसनर ऐड कर देते हैं, सेट ऑन क्लिक लिसनर। एंड इस लिसनर के अंदर जो हम लोग कोड स्पेसिफाई करने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल सा होगा कि जैसे ही पॉजिटिव बटन पे क्लिक होता है तो हम लोग का एप्लीकेशन क्लोज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यहाँ कॉल करेंगे एग्जिट प्रोसेस, स्टेटस में पास कर देंगे 0। दैट्स इट। सो हम लोग का अब एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार हम लोग क्विकली इस एप्लीकेशन को दोबारा से रन करके देखते हैं। सो वंस अगेन हम लोग का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो लेट्स क्विकली क्लिक दिस डिस्प्ले बटन। तो क्विकली हम लोग सारे कोड मैसेजेस को ख़त्म कर देते हैं। सो दिस इज द लास्ट कोड मैसेज। अब आप लोग देख सकते हैं वंस अगेन हम लोग का लेबल चेंज हो चुका है। नाउ लेट मी क्लिक ऑन दिस क्लोज बटन। सो लास्ट टाइम हम लोग को ये डायलॉग बॉक्स देखने को नहीं मिला था बिकॉज हम लोग का जो क्लोज ऐप बटन था उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने कोई भी इवेंट हैंडल नहीं किया था। बट दिस टाइम जैसे हम लोग का बटन का लेबल क्लोज ऐप हो गया, यूजर ने जैसे क्लिक किया तो नाउ यू कैन नोटिस डायलॉग बॉक्स आ रहा है। तो अगर मैं नो पे क्लिक करता हूँ तो ऑब्वियसली आपका एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा। बट यस, इफ आई क्लिक ऑन क्लोज ऐप वंस अगेन एंड इफ आई क्लिक ऑन यस बटन, तो अब आप लोग नोटिस करेंगे हम लोग का एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। देयर यू कैन सी, राइट। तो ये था आपका कोड्स एप्लीकेशन। सो इस एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा कि कैसे इस एरे के अंदर हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेस हम लोग का जो स्ट्रिंग एरे रिसोर्स था उसको कैसे एक्सेस करके इस एरे के अंदर हम लोग ने स्टोर किया। एंड देन वी ऑल्सो सॉ जैसे बटन क्लिक हुआ सबसे पहले हम लोग ने चेक किया कि अगर बटन का लेबल क्लोज ऐप है तो हम लोग यूज़र को एक अलर्ट डायलॉग के थ्रू कंफर्मेशन मैसेज दिखा देंगे कि यूज़र एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहता है कि नहीं। इन केस अगर बटन का लेबल क्लोज ऐप नहीं है तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने सिंपली सेट नेक्स्ट कोड फंक्शन को कॉल करके अपने जो टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर कोड मैसेजेस को डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर दिस एप्लीकेशन। सो आई होप आप लोग को ये एप्लीकेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, एंड इन नियर फ्यूचर एंड्रॉयड फंडामेंटल्स को समझने के लिए हम लोग इसी ढंग के और बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाएंगे। So thank you all for watching this video and have a nice day.